अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत के जनजी का पहला प्रोटेस्ट जारी है और इस प्रोटेस्ट ने एक नई तारीख रकम कर दी है, इतिहास रच दिया है। अभी मैं वहीं से जस्ट लौटा हूँ। हज़ारों की तादाद में वहाँ पर युवा नजर आ रहे हैं जो अपने आप को कॉकरोच बता रहे हैं। कॉकरोच का मास्क उन्होंने लगा रखा है। लड़कियों ने अपने हाथों पर कॉकरोच का टैटू बना रखा है। लड़कियों ने कपड़ा कॉकरोच जैसी शक्ल का पहन रखा है। बहुत सारे नौजवानों ने, बहुत सारे युवाओं ने पूरे जिस्म पर टैटू बना रखा है कॉकरोच का, और वो ये बाज़ाब्ता मैसेज दे रहे हैं, वहां पर नारा लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान के वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना होगा, उनको इस्तीफा देना होगा। अगर वो सत्ता में रहेंगे, मिनिस्टर बने रहेंगे, तो जो प्रोटेस्ट है रुकने वाला नहीं है, बल्कि जो प्रोटेस्ट है जारी रहेगा। मेरी ग्राउंड रिपोर्ट आपने देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक जंतर मंतर की ग्राउंड रिपोर्ट आपने नहीं देखा है, वहां आने वाले युवाओं का क्या कहना है, नौजवानों का क्या कहना है, अभिजीत डिबके ने क्या कहा, इस पार्टी से जो लोग जुड़े हैं उन्होंने क्या कहा, तो आप हमारी उस ग्राउंड रिपोर्ट को जरूर देख लीजिए। यूट्यूब पर पब्लिश हो चुकी है। उसके अलावा मिल्लत टाइम्स के इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर पल पल की अपडेट दी जा रही है। मिल्लत टाइम्स की दो टीम वहां पर मौजूद है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत डिबके सुबह 8 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और लोगों को अंदाजा यह था, कहा जा रहा था कि जैसे ही अभिजीत डिबके दिल्ली में उतरेंगे, जहाज से बाहर निकलेंगे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एयरपोर्ट पर हजारों नौजवान मौजूद थे, पुलिस की टीम मौजूद थी, सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे और मीडिया भी बड़ी तादाद में मौजूद थी। अभिजीत डिबके ने जब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर कदम रखा तो उनके हाथों में भीमराव अंबेडकर साहब की एक तस्वीर थी। उस तस्वीर को यूं ऊपर उठाए हुए अभिजीत डिबके ने एयरपोर्ट से बाहर कदम रखा। सामने पुलिस खड़ी है, मीडिया की टीम खड़ी है और सैकड़ों की तादाद में कॉकरोच वहां पर मौजूद थे। उनका खैर मकदम करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए अभिजीत डिबके ने, उनकी पार्टी ने अपने समर्थकों से अपील की थी वो एयरपोर्ट पर ना पहुंचे। सिक्योरिटी रीजन है, जंतर मंतर पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में नौजवान पहुंच गए थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही अभिजीत डिबके ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, धर्मेंद्र प्रधान का हमें रिजाइन चाहिए, इस्तीफा चाहिए। बार बार देश में पेपर लीक हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो खतरे में है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद तकरीबन 11 बजे अभिजीत डिबके जंतर मंतर पहुंच जाते हैं और उनके पहुंचने के बाद जंतर मंतर पर भीड़ भरने लगती है। सुबह के 7 बजे ही दिल्ली के जंतर मंतर पर युवा आना शुरू हो गए थे। लोगों ने वहां पर आकर नारा लगाना शुरू कर दिया था और पुलिस ने पूरे जंतर मंतर रोड को ब्लॉक कर दिया। जंतर मंतर है क्या, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। जंतर मंतर किसी मैदान का नाम नहीं है, बल्कि कनॉट प्लेस के इलाके में जंतर मंतर एक रोड का नाम है। वहां पर एक पार्क भी बना हुआ है और वो रोड उमूमन बंद रहता है प्रोटेस्ट की वजह से, एहतजाज की वजह से। अगर कोई प्रोटेस्ट और एहतजाज नहीं होता तो उस रोड को खोल दिया जाता है, वरना अक्सर हाल में वहां पर प्रोटेस्ट की परमिशन दी जाती है और उस रोड को ब्लॉक किया जाता है। प्रोटेस्ट करने की भी दिल्ली में वहीं पर परमिशन मिलती है, दूसरी जगहों पर आसानी से परमिशन नहीं मिलती है। कॉकरोच जनता पार्टी ने जब प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया तो दिल्ली पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए और इस जंतर मंतर की इस रोड को कई लेयर में पुलिस ने ब्लॉक कर दिया। 3 लेयर में बैरिकेडिंग कर रखी है दिल्ली पुलिस ने। उसके बाद प्रोटेस्ट की जगह दे रखी है, जगह जगह चेकिंग हो रही है और हर एक की सख्त तलाशी ली जा रही है ताकि किसी तरह का कोई हादसा वहां पर पेश ना आ सके।
आज सुबह तकरीबन 9 बजे दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी कि 10 बजे से शाम के 5 बजे तक सीजेपी अपना प्रोटेस्ट यहां पर कर सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने, उनके स्पोक पर्सन ने कहा कि हमारी पहली जीत है कि दिल्ली पुलिस ने हमें प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दे दी है, क्योंकि मंसूबा यह था, प्लान यह था कि अभिजीत डिबके एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और पहले वो पार्लियामेंट स्ट्रीट जो पुलिस स्टेशन है वहां पहुंचेंगे, परमिशन मांगी जाएगी और पार्लियामेंट के बाहर ही कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थक है वो पहुंच गए थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दी और सारे लोग जंतर मंतर पर पहुंच गए। जंतर मंतर पर भीड़ अब बढ़ती जा रही है। शाम के 5 बजे तक ये प्रोटेस्ट वहां पर जारी रहेगा और अब हजारों की तादाद में युवा वहां पर आ चुके हैं। शुरू में युवा वहां पर कम थे, नौजवान कम थे, लेकिन अब ये तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। कई सारे नौजवानों से मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं अपना दर्द लेकर के आया हूं, मैं फिक्र लेकर के आया हूं, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूं और पेपर लीक हो रहा है, एग्जाम में गड़बड़ी हो रही है, हमारा फ्यूचर खतरे में है। जो लोग पावर में बैठे हैं वो अपने बच्चों के फ्यूचर को सिर्फ ताबनाक बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, हमें बर्बाद किया जा रहा है। किसी ने बताया कि मैं बिहार से आया हूं, कोई बता रहा है मैं उत्तराखंड से आया हूं, किसी ने बताया यूपी के गोरखपुर से आया हूं, कोई बता रहा है कि नॉर्थ ईस्ट जैसे मैं सूबे से आया हूं, महज कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए, इस तहरीक का हिस्सा बनने के लिए। और ये मैसेज है कि हिंदुस्तान में एक नया इनकलाब आने वाला है, एक नए बदलाव और चेंजेस की आहट सुनाई दे रही है। इस कॉकरोच जनता पार्टी को यानी युवाओं को बदनाम करने की कोशिश की गई, इनको पाकिस्तानी कहा गया, इनके फॉलोअर्स को पाकिस्तानी बताया गया, लेकिन इन्होंने साबित किया कि वो इंडियन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और मैदान में जिस तरह इन्होंने साबित कदमी दिखाई है, इसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती है। आजकल मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है उसके लिए सही जानकारी का होना और सही प्लेटफॉर्म के बारे में मालूमात होना। और एक सही प्लेटफॉर्म है मार्केट वुल्फ, जिसके बारे में पूरी तफसील में आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जिसका मतलब है यहाँ आपके साथ कोई चीटिंग नहीं हो सकती, आपके साथ कोई धोखा नहीं हो सकता। और सिर्फ 99 रुपये की लाइफ टाइम फीस में आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे मार्केट वुल्फ का इस्तेमाल करना है वो आगे मैं आपको बताता हूं। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पिन डालकर लॉगिन कर लिया और इधर इनका जो फ्लो ट्रेंड्स फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखाई देते हैं जो सबसे मूविंग हैं और प्रॉफिटेबल होते हैं। यह देखिए, मैंने बस फ्लो ट्रेंड पर क्लिक किया और इंस्ट्रूमेंट चार्ट और ट्रेड डिटेल्स चेक करके ट्रेड को मैंने प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहाँ बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इस ऐप का एक और ख़ास मामला यह है कि आप यहाँ बहुत छोटी सी अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इस ऐप में एक इनबिल्ट स्टॉप लूज फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। या मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है, मैंने बस स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया और 1476 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी सिर्फ 3 टैप्स में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है और जिन लोगों ने इनकी रिकमेंडेशन को फॉलो किया है उन्होंने लगातार 3 महीने में अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है। पहले महीने में 57,170 रुपये का, दूसरे महीने में 70,468 रुपये का और तीसरे महीने में 59,966 का प्रॉफिट यूजर्स ने कमाया है। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात यह है कि रिकमेंडेशंस पर मार्केट वुल्फ कोई कमीशन नहीं लगाता है। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसे यूज़ करने का बहुत ही सिंपल, सिक्योर और आसान तरीक़ा है। तो देर किस बात की है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पिन में भी कमेंट कर दिया है, जाइए इसको डाउनलोड कीजिए। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। भारत के जो पड़ोसी ममालिक है वहाँ जेनजी के प्रोटेस्ट ने इनकलाब बर्पा किया, तख्ता पलट दिया। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पिछले 3 सालों में इन तीनों देशों
देशों में युवा सड़कों पर आ गए, जेनजी ने प्रोटेस्ट किया और वहां तख्ता पलट हो गया। भारत में अभी तक जेनजी ने इस तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था। युवा अपनी तरफ से सड़कों पर नहीं उतरे थे। कभी कांग्रेस अपने मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, कभी आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, कभी किसी एक कम्युनिटी के साथ कुछ हो रहा है उन्होंने प्रोटेस्ट किया। मुसलमानों के साथ मामला हुआ, मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया। मस्जिद अक्सा के मामले को लेकर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। गजा पट्टी के मामले पर एहतजाज हुआ, वक्फ के मामले पर मुसलमानों ने एहतजाज किया। लेकिन जो जेनजी का प्रोटेस्ट जिस तरह पड़ोसी देशों में हुआ, दुनिया के दूसरे देशों में हुआ, हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। पहली मर्तबा युवाओं की तरफ से, जेनजी की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है और इस प्रोटेस्ट की वजह बनी है मजाक में मीम के तौर पर एक जो पार्टी बनी थी, कॉकरोच जनता पार्टी। जंतर मंतर पर बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद है, स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो इस तहरीक का हिस्सा बने हुए हैं और जर्नलिस्ट भी बड़ी तादाद में मौजूद है, इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं और हर कोई इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट लगातार जारी है, आप देखते रहिए मिल्लत टाइम्स को और यहां पर सुनिए क्या कुछ लोगों ने कहा है। उससे पहले एक आपसे गुजारिश ये भी है कि मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए ताकि इसी तरह की जर्नलिज्म हम करते रहें, सरकार के सामने हम न झुके, हम ग्राउंड पर लगातार काम करें और इसके लिए हमें बजट चाहिए। और गुजारिश है कि मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, यहाँ पर एक QR कोड मौजूद है। क्या नाम है? रितेश कुमार। कहाँ से है? बिहार से। क्यों आए यहाँ? प्रोटेस्ट करने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने आए। कॉकरोच जनता पार्टी से? देखिए, हम किसी स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करें, हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है। हम लोग में पहले से बहुत गुस्सा था, बट एक प्रॉपर गाइड चाहिए था और एक आदमी चाहिए था जो हम लोग को ला सके, ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग को ला सके। तो ये हमारा भी बहुत छोटा स्टार्टिंग है, धीरे धीरे जैसे गांधी जी भी बहुत छोटा स्टार्ट किए थे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तो हमें फिलहाल मुद्दा हमारा यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। पिछले 10 साल में 45+ पेपर लीक हुआ है और बहुत बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? बस इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे। बहुत मीडिया वाले सुबह से जो है पार्टी कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, हम उसके साथ है जो सही है। जैसे राघव चड्ढा थे, उनका बहुत लोग सपोर्ट किया था, वो रील के प्राइम मिनिस्टर भी बन गए थे, बट क्या हुआ, वो बीजेपी में गए, उसके बाद अभी तक उसका एक भी ट्वीट नहीं आया NTA के पेपर लीक पे। कल को अगर ऐसा कभी होता तो हम लोग किसी पार्टी का पर्सनल सपोर्टर नहीं, इनको भी छोड़ देंगे। अभी तो फिलहाल के लिए सही कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, हमें जो उम्मीद है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। अभी क्या कर रहे हो आप? अभी मैं 12th पास आउट हूँ, CUET का एग्जाम दिया हूँ। बहुत अच्छा। ये क्या है आपके हाथ में? कॉकरोच जनता पार्टी। अच्छा, तो आपको लगता है कि सरकार सुनेगी? लग तो रहा है, ये हमारी छोटी है, कहीं ना कहीं सरकार के कान तक खबर तो पहुंची है, क्योंकि आज वो परमिशन के लिए गए, परमिशन लेके आए, तब इतना भीड़ से। वैसे तो ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे इतने लोग जो इकट्ठा हुए हैं। परमिशन मिल जाना बड़ी कामयाबी, क्योंकि अब तक परमिशन नहीं दी गई थी। हाँ, परमिशन मिलना तो एक तरह से हम लोग के लिए कामयाबी है, क्योंकि परमिशन दिए हैं सरकार, क्योंकि सरकार जान रहा है कि हम लोग उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी वो परमिशन दिए। और वो लोग ये भी जानते थे कि अगर परमिशन नहीं देंगे तो हम लोग वहाँ तक भी पहुँच सकते परमिशन लेने के लिए, जिस वजह से उनको परमिशन देना पड़ा है। और थोड़ी देर में आ जाएंगे हमारे अभिजीत। कितनी देर में आ रहे हैं अभिजीत? क्या कितनी देर में आ रहे हैं अभिजीत? अभी कंफर्म नहीं पता है, बट एयरपोर्ट से सुनने निकल गए, यहाँ लोग बात कर रहे हैं। के नेता कह रहे हो कि बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है, अमेरिका की साजिश है। नहीं, मोदी ऐसा के कोई खिलाफ बात साजिश है ये नहीं, सरकार ऐसा की। कोई बात नहीं। कैसे आप साजिश कर सकते हैं? फिर आप वही बात अगर इंडिया में रह करके कोई आवाज उठाता ना तो उसी दिन बंद हो जाता है ये कॉकरोच जनता पार्टी, लेकिन वो वहाँ है इसलिए बचा हुआ है और आज 12 बजे के अंदर, 12 बजे के आसपास में वो आ जाएंगे। सुनिए, एक और हमारा एक ही मांग है कि देखो सर, जो CGI बैठा हुआ है, एक मतलब कि अपर लेवल पे बैठा हुआ, वो आदमी ऐसे बोल सकता है, आप सोचो उसकी इथिक कैसा है, आप सोच सकते हैं ना ये चीज़ें। और दूसरी बात है कि आप देखो पिछले साल भी नीट पेपर लीक हुआ, पिछले साल भी, उसके बाद में अभी भी हुआ, इससे पहले भी 2016 में हुआ था बहुत बड़ा नीट पेपर लीक। तो आप बताओ कैसे ये सारे पेपर लीक ही कर देंगे तो फिर क्या बनेगा? आप बताइए कि सिस्टम के अंदर में अभी आप कल देखे होंगे 22 लोग मर गए थे एक होटल के अंदर में, ये वाले आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो ये किसकी गड़बड़ी है? ये सिस्टम वाले पैसे ले लेते हैं, ना जांच करते हैं, ना कुछ भी करते हैं और सीधा क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं हर चीज को। सिस्टम में सारे करप्टेड लोग बैठे हुए हैं। माइनॉरिटी की चूसने की बात करती है और उन बच्चों की बात नहीं करती जिनके भाइयों के हाथों से राखी छूट जाती है, उन माओं की बात नहीं करती, उनके बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपना इलाज कराने चाहती थी वो माँ, आज वो बच्चे उनके फांसियों पर लटक रहे हैं, उनकी वो बात नहीं करती। कहाँ से? मैं आगरा से
आया हूँ उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत सिंह है। अब क्या कर रहे हैं अभी? मैं सीयूटी का एग्जाम दे रहा था मैंने, जिसमें आपको पता चला होगा सीयूटी एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ था, उसमें गड़बड़ी आई। ये कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान हम नीट का पेपर कंप्यूटर लेस कराएंगे। जब आपकी सीयूटी कंप्यूटर लेस है, जब भी आपने उसमें कितनी गड़बड़ी आई आप लोग जानते होंगे, हम भी जानते हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी जानते होंगे, और वो अपनी वो नहीं करते मांग पर। और हमारी मांग यही है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उन पर नहीं हो रहा है तो मोदी सरकार उनको बहाल करे और इनसे इस्तीफा मांगे। दिल्ली में रहते हैं या आज आए वहीं से? बाराबंकी में ही रहते हैं, वहीं हमारा जन्म हुआ था, वहीं पर रहते हैं, वहीं पढ़ाई करते हैं। प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए हाँ, क्या पढ़ाई करते हो आप? हम डिप्लोमा सेकेंड ईयर है मेरा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से। क्यों आए यहाँ? प्रोटेस्ट के लिए धर्मेंद्र प्रधान जो इस देश के शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे के लिए आए हैं और लेकर ही जाएंगे। क्यों? वो देश के सच्चे प्रेमी है, देश के लिए काम कर, क्यों का? तो वो बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है? अगर आपको कोई ड्यूटी दी जा रही है, हो रहा है पेपर लीक? देश हित में तो मतलब पेपर लीक देश हित में हो रहा है, ये आपके पास प्रूफ है? लोग तो ये कह रहे हैं ना। लोग के कहने से नहीं होता है, कोई भी कुछ भी बोल देगा। आप पत्रकार हैं, तो ये कह रही है। आपको समझदार होना चाहिए। अगर लोग कुछ भी बोल देंगे तो आप कुछ भी बोल देंगे। आप न्यूज़ को वेरीफाई करिए, उसके बाद आपके पास न्यूज़ चैनल चलता है। आप मतलब यहाँ से हमें लगता है जितने स्टूडेंट हैं उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि आप पत्रकार हैं। तो यही है कि अगर आपको कोई ड्यूटी दी जा रही है तो आप उसको अच्छे से निभाइए। अगर आप कोई बच्चे मतलब पेपर लीक से बच्चे मर रहे हैं तो क्या देश हित में बच्चे मर रहे हैं? बच्चे मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो देश हित में हो रहा है? क्यों कहा जा रहा है? जो लोग आवाज उठा रहे हैं, देश गड्ढे में गिर रहा है, इसको मुद्दा बना रहे हैं, वो एंटी नेशनल मुद्दा है, देशद्रोही मतलब है। हमारे स्टूडेंट, हमारे छात्र, हमारे भाई मर रहे हैं, उसको मुद्दा ना बनाया जाए, प्रोटेस्ट नहीं किया जाए। अगर किसी को कोई ड्यूटी दी जा रही है, मतलब उन्हें क्यों बिठाया गया है? उन्हें शिक्षा मंत्री क्यों बनाया गया है? क्योंकि वो अच्छे से पेपर करा पाएं और व्यवस्था संभाल पाएं। अब नहीं संभाल पा रहे तो क्या करेंगे? उनको इस्तीफे की मांग तो हम लोग करेंगे ही, हमारा अधिकार है। मार्केट वॉल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और ये ऐप iOS और एंड्रॉयड पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए।